नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एक क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 साथियों, आज 6 जून 2025 का साथियों एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और साथियों आपका रियल प्रश्न साथियों हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे गए हैं, और सभी क्वेश्चन को हम लोग आंसर के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साथियों। तो क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिन भी साथी का आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए वीडियो जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्न का हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न साथियों आपको पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आपको पूछा गया था कि न्यायिक समीक्षा से अगर किसी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जाता है तो क्या होता है। ये आपसे पूछा गया था कि न्यायिक समीक्षा से अगर किसी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जाता है तो क्या होता है। तो साथियों आपका जो भी आपका ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ था कि इसका मतलब वह अधिनियम कानून नहीं है और उसे लागू नहीं किया जा सकता है। अदालत उस अधिनियम को क्या है, उसको रद्द या फिर अमान्य कर सकती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यह रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर पूछा गया था कि 2024 हॉकी इंडिया का बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर मेल यानी कि पुरुष में किसने जीता, ठीक है, यानी कि किसे दिया गया। तो पुरुष में किसे दिया गया, तो पुरुष में साथियों आपका हरमनप्रीत सिंह यानी कि जो भारतीय हॉकी टीम का जो कप्तान है उसे दिया गया था, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह को। और महिला में अगर पूछा जाता तो क्या होता, महिला में पूछा जाता तो आपका सविता पुनिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपको पूछा गया था कि पी ब्लॉक तत्वों के बारे में यहाँ पर कौन सा जो है कथन आपका सही है यानी कि सत्य है, ये आपसे पूछा गया। तो ये जो प्रश्न साथियों ये आपका बाय ऑप्शन आपको करना था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि यहाँ पर 2025 में कितने एक्सप्रेस लाइन पूरी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 2025 में आपका कितने एक्सप्रेस वे लाइन पूरी होगी, ये आपसे पूछा गया। तो साथियों आपका 11 हाईवे और 1 एक्सप्रेस वे आपका पूरी होगी, ठीक है। जिसमें अगर देखा जाए तो कुल लंबाई के अगर बारे में देखा जाए तो कुल लंबाई आपका कितना है, तो कुल लंबाई आपका 5467, ठीक है, यानी कि 5467 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क आपका संबंधित है। कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि डेजर्ट नेशनल पार्क आपका संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है। तो ये साथियों आपका भारत के राजस्थान राज्य में स्थित, भारत का कहाँ, राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र जो वनस्पतियों और जीवों की क्या आपका विभिन्न प्रजातियों का यह क्या करता है, आपका घर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर पश्चिमी घाट से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया था, जो कि यहाँ पर पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी तट को साथ ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कोंकण तट भी बोलते हैं, करावली और आपका मलावर तट के नाम से भी आपको जाना जाता है। तो आपको जो भी ऑप्शन आपका मिला है इन तीनों में से आपका एक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों कुछ इस तरह से आपका पूछा गया था कि भारत भूटान का सीमा कैसे जुड़ा है, ये आपको बताना था। भारत और भूटान का जो सीमा है वो कैसे जुड़ा है, तो आपको बताना था कि सीमा को मैत्री संबंध द्वारा यहाँ पर चिन्हित किया गया है। क्या हो जाएगा आपका, सीमा को मैत्री संबंध के द्वारा आपको भारत और भूटान का सीमा जो है ये आपका जुड़ा है या फिर संबंध है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गोंड पेंटिंग जो बनाया जाता है वो आपका उसे क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि गोंड पेंटिंग जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका जनगढ़ कलम या फिर आपका पट्टचित्र। क्या बोला जाएगा उसे, जनगढ़ कलम या फिर पट्टचित्र उसे कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न इससे आपको पूछा गया था कि मानसून में बदलाव का सबसे मुख्य कारण क्या है। ये आपको बाय ऑप्शन आपका करना था, ठीक है। मानसून में बदलाव यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में भी यहाँ पर हो सकता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपका प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जब कोई वस्तु, क्या बोला जा रहा है कि जब कोई वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो जब कोई भी वस्तु को आपको गर्म किया जाता है तो उसके कण जो है
उसके कण या फिर कह सकते हैं कि उसका अणु या फिर परमाणु तेज़ी से कंपन करने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है आपका वस्तु का तापमान क्या होता है आपका टेम्परेचर आपका बढ़ने लगता है, और जिस वजह से वो क्या करता है वो फैल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1299 से आपका 1301 के दौरान मंगलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो क्या बताना है आपको? तो बताना हो जाएगा कि ये जो कार्यकाल के टाइम में जो मंगोल आपका आक्रमण किए थे दिल्ली पर, तो उस समय जो आपका सुल्तान या फिर राजा कह सकते हैं वो कौन था? तो ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम था दिल्ली का गद्दी पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने किस देश में भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्मा यहाँ पर शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो साथियों आपका कौन से देश के लिए? तो ये आपका म्यांमार जहाँ पर आपका भूकंप आया था, जिस वजह से यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्मा यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा आपका चलाया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कांस्य फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कांस्य फिल्म फेस्टिवल आपका कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आपका फ्रांस में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता यहाँ पर अधिक होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में आपका जल धारण की क्षमता अधिक होती है? तो इन सभी में से आपको जो भी आपका ऑप्शन मिला था वो आपका सही होता है, या फिर काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी, इन तीनों में से कोई भी अगर दिया होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों कुछ इस तरह से आपका पूछा गया था कि कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कौन सा धर्म जो है यहाँ पर अपनाया गया था? तो कनिष्क जो साथियों आपका कुषाण वंश का जो राजा था उसने कौन सा धर्म का अपनाया था? तो आप बोलेंगे बौद्ध धर्म का अपनाया था। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता नहीं थे? तो कौन साथियों आपका उदारवादी नेता नहीं थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया था, इन चारों में से आपको छांटना था। तो क्या हो जाता आपका? इन चारों में से गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता और अरविंद घोष। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अरविंद घोष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था कि IPL 2025 में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो 2025 में साथियों आपका विराट कोहली के द्वारा आपको कौन सा उपलब्धि आपका हासिल किया गया? तो आप बोलेंगे कि अब तक जो अभी आप वहाँ पर ऑप्शन था बाय ऑप्शन, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका सही हो जाता कि अब तक IPL इतिहास में कुल 1000 चौके और कुल 1000 चौके यहाँ पर 1000 जो है चौके और छक्के दोनों को मिला के यहाँ पर 1000 जो है यहाँ पर लगाने वाले पहले खिलाड़ी बनने का यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, विराट कोहली के द्वारा छक्का और चौका यहाँ पर 6 और आपका 4 दोनों को मिला के कितना? तो दोनों को मिलाकर आपका 1000 बनाने वाले जो है यहाँ पर पहले बल्लेबाज बने। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय रियासतों के क्या बोला जा रहा है? भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रीवी फर्स को कब समाप्त किया गया था? तो भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रीवी फर्स को साथियों आपका कब समाप्त किया गया था? तो ये आपका 1971 में समाप्त किया गया था, जो कि आपका 26वां संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर। और ये जो आर्टिकल है साथियों, आर्टिकल 291 और 362 को यहाँ पर इस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था? आपको इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए यहाँ पर 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। तो 2025 आपको किससे सम्मानित? यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी में यहाँ पर मेंशन किया गया था कि हिंदी में आपको, तो हिंदी में अगर पूछा गया था तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि मृदुलिका झा, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन आपका दिल्ली में हुआ था, जिसमें आपका 20 श्रेणी में यहाँ पर कुल जो है 27 पत्रकारों को आपका प्रदान किया गया था, जिसमें आपका अलग अलग, जैसे हिंदी में आपका यहाँ पर मृदुलिका, तो कई जैसे कोंकणी, मराठी, इंग्लिश, तो अलग अलग यहाँ पर क्षेत्रों में आपका दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है
तो क्या होगा, भारत की अगर नागरिकता अगर कोई समाप्त कर देता है तो क्या हो जाएगा। तो इन चारों में से यहाँ पर जो है साथियों इनमें से आपका क्या हो जाएगा, भारत में स्थायी रूप से आपका रहने का अधिकार आपका खो देंगे, ठीक है, जो भी आपका नागरिकता छोड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि भारत में रहने के लिए आपका वीज़ा की आवश्यकता होगी उसको, और भारत का आपका पासपोर्ट नहीं रहेगा, और चुनाव में वो क्या जो है वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है, भारत का जो भी आपका इलेक्शन होगा उसमें। तो इन चारों में सब जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ इस प्रकार से था वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था कि 105वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 105वां जो संविधान संशोधन संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका सही हो जाता है, जहाँ पर आपका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करता है। अनुच्छेद यहाँ पर आपको अनुच्छेद इसमें आपका संशोधन किया गया था 366 और 368 का बी में, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2023-24 में भारत की गरीबी सूचकांक के अनुसार यहाँ पर गरीबी दर लगभग कितनी % आपका रही थी, तो कितनी % रही थी ये 2023-24 के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका 49% यहाँ पर जो है आपका गरीबी सूचकांक में यहाँ पर लगभग इतना % रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि अनुच्छेद 31 बी में क्या है, तो आर्टिकल आपका 31 का बी में क्या है, 31 का बी में एक ऐसा प्रावधान है जो कि साथियों यहाँ पर 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को क्या करता है, वो रक्षा करता है। कौन, अनुच्छेद 31 का बी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2030 तक भारत के कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है, तो ऊर्जा क्षमता कितना है साथियों 2030 तक, तो 2030 तक साथियों आपका 500 गीगावाट जो है 2030 तक यहाँ पर टारगेट है भारत सरकार का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पर्यावरण से, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में आपका कब लागू हुआ था, तो भारत में कब लागू हुआ था, तो आपको बताना है यहाँ पर 19 नवंबर 1986 को जो है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यहाँ पर भारत में लागू हुआ था, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि भारतीय सेना किस देश के साथ सशस्त्र बलों के साथ यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका साइक्लोन जो है आयोजित करती है, तो किसके साथ आयोजित करती है, तो आपको बताना है मिस्र के साथ साथियों आपका जो है भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन जो है आपका युद्ध अभ्यास यहाँ पर संपन्न होता है, जो कि यहाँ पर ये तीसरा संस्करण था, और ये 10 से 13 जनवरी 2020 के बीच में यहाँ पर राजस्थान के महाजनपद में यहाँ पर जो है यहाँ पर आयोजित किया गया था। अगला देखा जाए तो नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो नौसेना दिवस 2024 की थीम साथियों यहाँ पर नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से यहाँ पर शक्ति और सामर्थ्य क्या हो जाएगा। 2024 से भी आपका प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि 2024 में आपका थीम क्या था नौसेना दिवस का, तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से यहाँ पर शक्ति और समर्थन, ठीक है। तो प्यारे साथियों, तो ये प्रश्न इतने प्रश्न जो है आपका पूछे गए थे, ठीक है। इससे भी जो इतना प्रश्न आपको जो आपका मिला है, ये प्रश्न आपको सीधा आपको एग्जाम में आपको पूछे गए थे, ये प्रश्न को हमने आज पूरा डिस्कस कर लिया है। तो साथियों, जिन भी साथी ने अब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और साथियों, अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करते हुए ज़रूर जाइएगा। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।